तुम्हारे फूल नहीं चाहती। वो तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेज की भूखी नहीं है। वो कुछ और चाहती है। कुछ ऐसा जो बहुत दुर्लभ है। कुछ ऐसा जो सिर्फ एक स्थिर मर्द ही दे सकता है। वो चीज प्यारी नहीं है। वो चीज नरम नहीं है। वो चीज आसान नहीं है। उसे कहते हैं सम्मान। और सच्चाई ये है, वो तुम्हें तभी सम्मान देगी जब तुम उसके पसंद करने की जरूरत से खुद को आजाद कर दोगे। एक अच्छा लड़का बनने का शाप और स्थिर पुरुष का विद्रोह। आधुनिक पुरुष को एक झूठ बेचा गया है। उसे सिखाया गया है कि औरत का दिल जीतने का रास्ता तारीफों, भावनात्मक कमजोरी और हाँ कहने से गुजरता है। जब वो खुद ना कहना चाहता हो, उसे बताया गया कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे कोमल, आज्ञाकारी और विनम्र बनना होगा। लेकिन स्थिरता हमें सिखाती है कि सम्मान मिलने की चीज नहीं है, वो अर्जित की जाती है। अनुशासन, सीमाओं और शक्ति से। सेनेका ने लिखा था, हमारे पास जीवन कम नहीं है, हम बस उसे व्यर्थ करते हैं। और उससे बड़ा व्यर्थ क्या होगा जब तुम अपना जीवन उन लोगों की पसंद बनने में गंवा रहे हो जो तुम्हारा सम्मान तक नहीं करते। अच्छा लड़का दया को लेन देन की तरह करता है। वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो नेक है, बल्कि इसलिए करता है ताकि भावनात्मक बदला मिल सके। वो अपना गुस्सा छुपाता है। वो अपनी सच्चाई दबाता है। वो सोचता है कि भावनात्मक सेवा से जुड़ाव पैदा होता है। लेकिन महिलाएं जो सच्ची हैं और भावनात्मक रूप से जागरूक हैं, वो इस सब को पहचान जाती हैं। अरस्तु जो स्टोइक विचारों को प्रभावित करते थे, उन्होंने चरित्र की अतिशयता से सावधान किया था। और अच्छे लड़के उसी अति में रहते हैं। वो अपने खुद के चाह को छोड़ देते हैं ताकि उन्हें कीमती समझा जाए। लेकिन औरतें परछाइयों से प्यार नहीं करती, वो गहराई से जुड़ती हैं। हमें फर्क करना होगा एक अच्छा आदमी बनने और एक पायदान बनने में। पहला सम्मान कमाता है, दूसरा ध्यान मांगता है। और यही विरोधाभास है। जब तुम उसका पीछा करना बंद करते हो, वो तुम्हें सम्मान देना शुरू करती है। सीमाएं मर्दाना होती हैं और आकर्षण पैदा करती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने युद्ध और साम्राज्य की अराजकता के बीच लिखा, तुम्हारे पास सिर्फ अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझ जाओ और तुम्हें असली शक्ति मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारा सम्मान करे, तो इस सत्य को समझो, तुम सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हो, न उसे, न उसके मूड को, न उसकी स्वीकृति को। वो मर्द जो औरत के गुस्से से डरता है, वो उसके प्यार के काबिल नहीं है। जो मर्द अपने सिद्धांत छोड़ देता है उसे जीतने के लिए, वो पहले ही खुद को खो चुका है। और औरतें इसे गहराई से महसूस करती हैं। महिलाएं उनका सम्मान करती हैं जिनकी सीमाएं होती हैं, जो बिना अपराध बोध के ना कह देते हैं, जो वहां से चले जाते हैं जहां उनकी शांति भंग होती है। ये निर्दयता नहीं है, ये स्पष्टता है। एक स्थिर पुरुष चिल्लाता नहीं है, भीख नहीं मांगता, पीछे नहीं दौड़ता। वो बस अपनी सच्चाई कहता है और उसी के अनुसार जीता है। एपिक्टेटस ने सिखाया था, घटनाओं को वैसा ही होने दो जैसा वो होती हैं। उन्हें वैसा मत चाहो जैसा तुम चाहो, तब जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन अच्छा लड़का इसका उल्टा करता है। वो हमेशा प्रतिक्रिया में रहता है, हर समय बदलता है, हर वक्त सिकुड़ता है, हर बार झुकता है। एक औरत शायद अच्छे लड़के पर मुस्कुराए, लेकिन वो उसी का साथ देगी जिसके पास मानदंड हों। क्यों? क्योंकि सीमाएं मूल्य का संकेत हैं और मूल्य सम्मान को जन्म देता है। तुम्हें कठोर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अडिग होने की जरूरत है। मौन अलगाव की शक्ति। हर पुरुष और स्त्री के रिश्ते में एक मौन युद्ध चलता है। किसे किसकी जरूरत ज्यादा है? अच्छा लड़का निर्भर होता है। वो ज्यादा मैसेज करता है, बहुत सफाई देता है, चुप्पी से डरता है, दूरी से घबरा जाता है, बहुत जल्दी बहुत कुछ दे बैठता है। लेकिन स्थिर पुरुष अलग है। वो अलगाव की कला में पारंगत है। वो पूरी तरह उपस्थित है, लेकिन भावनात्मक रूप से पराधीन नहीं है। वो उसके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति से डरता नहीं। वो प्यार कर सकता है बिना खुद को खोए। ये भावनात्मक ठंडापन नहीं है, ये भावनात्मक संप्रभुता है। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में याद दिलाया, अगर कोई बाहरी चीज तुम्हें दुख देती है, तो वो चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हें दुख देता है। और उस मूल्यांकन को तुम कभी भी बदल सकते हो। अच्छा लड़का पहले अस्वीकृति पर बिखर जाता है। वो असहजता को ठुकराए जाने समझता है, स्वीकृति को प्यार मान लेता है। लेकिन महिलाएं जो सहज और भावनात्मक होती हैं, वो पहचान जाती हैं
किस मर्द का केंद्र क्या है, और अगर उसका केंद्र वही है तो वो उसका सम्मान नहीं कर सकती। सम्मान वहीं पैदा होता है जब वो जानती है कि वो उसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो निर्दयी नहीं बल्कि स्वतंत्र है। स्वतंत्रता आकर्षक होती है, अलगाव चुंबकीय होता है। ये कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मुझे सांस लेने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये डरावना भी है और सम्मोहक भी। मर्दाना ध्रुवीयता। क्यों महिलाएं शक्ति का सम्मान करती हैं? सेवा भाव का नहीं। प्रकृति खुद ध्रुवीयता पर आधारित है। सूरज और चांद, नदी और पत्थर, पुरुष और स्त्री। अच्छा लड़का स्त्रैणता में समा चुका होता है, भावनात्मक रूप से अस्थिर, बहुत ज्यादा झुकने वाला, सुरक्षा और जुड़ाव की तलाश में। स्थिर पुरुष फिर से मर्दाना ऊर्जा में लौटता है, दबाव में शांत, मिशन के लिए प्रेरित, इच्छाओं में अनुशासित। स्त्री ऊर्जा बहती है, पुरुष ऊर्जा स्थिर करती है। यही तनाव बनाता है, और तनाव से ही आकर्षण पैदा होता है। लेकिन आधुनिक पुरुष इसे भूल गया है। मीडिया की छवि, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित पिता या आलोचनात्मक मां, उसने उसे सिखाया कि प्यार पाने के लिए उसे औरत की तरह बनना होगा। लेकिन महिलाएं उनका सम्मान नहीं करती। जो उनकी नकल करते हैं वो उनका सम्मान करती हैं। जो उन्हें स्थिरता देते हैं, मोनियस रूफ्स, एक कम प्रसिद्ध स्टोइक ने सिखाया था कि असली मर्दानगी आचरण में सद्गुण का पालन है। सिर्फ सही सोचना नहीं, बल्कि कठिन समय में सही करना। एक औरत को अपने प्रेमी में सलाहकार नहीं चाहिए, उसे एक राजा चाहिए। उसे तुम्हारे साथ उसके दर्द को समझने वाला नहीं। उसे कोई चाहिए जो उसे स्थिरता दे सके। वो तुम्हें परखती है ताकि तुम्हारी सीमाओं को जान सके, क्योंकि जब तक उसे तुम्हारी सीमाएं नहीं पता, वो तुम्हारे नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर सकती। और नेतृत्व जो अहंकार पर नहीं, सद्गुण पर आधारित हो, वही मर्दाना सम्मान की आत्मा है। अच्छेपन की जगह प्रतिष्ठा का रास्ता चुनो, एक स्थिर योद्धा का रास्ता। तो अच्छा बनने के बजाय पूर्व प्रतिष्ठित बनो। एक प्रतिष्ठित पुरुष दयालु होता है, पर डर से नहीं, उदार होता है। पर प्रशंसा पाने के लिए नहीं, ईमानदार होता है, भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। वो सिद्धांतों पर चलता है, सुविधा पर नहीं। स्थिरता तुमसे ठंडा बनने को नहीं कहती, वो कहती है नियंत्रण में रहो। एक स्थिर पुरुष खाली बातों से आकर्षण नहीं करता। वो कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ध्यान खींचती है, क्योंकि वो सम्मान की मांग नहीं करता, वो उसे जीता है। औरतें उस मर्द का सम्मान नहीं करती जो उन्हें पूरी दुनिया दे दे। वो उस मर्द का सम्मान करती हैं जो दे सकता है, लेकिन खुद के सम्मान को ज्यादा मानता है। आत्मसम्मान बीज है, सीमा उसकी मिट्टी, अनुशासन उसका सूरज, अलगाव उसका पानी, और दूसरों का सम्मान उसका फल है। सेनेका ने कहा था, हर जगह होना मतलब कहीं भी नहीं होना। तो कहीं हो जाओ, मजबूत हो जाओ, जड़ पकड़ो, पूरा बनो। और जब पाओ, जब तुम उसके जीवन में उस आंतरिक शक्ति के साथ प्रवेश करोगे, वो सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, वो तुम्हारी प्रशंसा करेगी। वो तुम्हारा अनुसरण करेगी। वो कुछ महसूस करेगी जो किसी अच्छे लड़के ने उसे कभी नहीं महसूस कराया। तुम्हारी शक्ति में खुद को सुरक्षित, आंतरिक शक्ति का आह्वान। हम यहाँ मनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ ध्यान के टुकड़े मांगने नहीं आए हैं। हम यहाँ खुद को ऐसे पुरुष बनाने आए हैं जो अपने चलने, बोलने और जीने के तरीके से सम्मान अर्जित करते हैं। हम यहाँ अच्छे बनने नहीं आए, हम यहाँ स्थिर बनने आए हैं, और यही काफी है। अब ऐसे चलो जैसे तुम्हें उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी सच्चाई काफी है। ऐसे जियो जैसे तुम्हारा मिशन तुम्हारी चाहत से बड़ा है। क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तो दुनिया और वो तुम्हारा सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगी।